तीन जगह ऐसा है जहां भोजन नहीं करना चाहिए। एक तो साधारण सी बात है, सबको पता है, अगर आपको भूख नहीं हो ना, कितना भी 84 व्यंजन आए, 2 रोटी खाएंगे फिर सब छोड़ देंगे, क्योंकि भूख ही नहीं है तो क्यों खाना। भूख नहीं है तो भोजन नहीं करना चाहिए। और दूसरा परिस्थिति, जब खिलाने वाले के मन में प्रेम भाव नहीं हो, वहां भी भोजन करना उचित नहीं है। और तीसरा, आप किसी के घर में जाओगे कुछ काम सोच के, वहां जाने के बाद ये कार्य हो जाएगा, पूर्ण होगा। वहां गए, आपने निवेदन किया, फिर भी कार्य पूर्ति नहीं हुआ ना, तो भोजन करना व्यर्थ है। भगवान कहते न तुम्हारे मन में प्रेम है, न मुझे भूख है, न मेरा काम पूरा हुआ, तो मैं ऐसे चला जाऊंगा। विदुर जी ने जैसे सुन लिया कि भगवान आज मेरे घर में भोजन करेंगे, दौड़ के चले गए, दुकान में चले गए, मिठाई खरीद के घर जा रहे थे। लेकिन भगवान उससे पहले घर पहुंच गए और दरवाजा खटखटाया। अंदर से विदुरानी ने दरवाजा खोला, जैसे देखा हमारे कान्हा कृष्ण घर में पधारे हैं, बड़ी खुश हो जाती, पागल की तरह। इतना प्रेम था, इतना भक्ति था। और भगवान को अंदर ले जाती हैं, कान्हा यहाँ बैठ जाओ। एक आसन बिछाया, फिर भगवान को उठाती, नहीं नहीं तुम इधर बैठ जाओ। फिर भगवान वहां बैठ गए, फिर कभी आसन को उल्टा करती, कभी सुल्टा करती हैं। फिर बार बार भगवान को बहुत जगह पर, कभी यहाँ कभी वहां विराजमान कराती है। फिर कहने लगी, कान्हा घर में सब कैसे हैं? तुम्हारे माता पिता सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है? तो भगवान ने कहा, माँ अभी तुम ज्यादा सवाल मत करो, इससे पूर्व मुझे ये तो पूछना चाहिए, घर में कोई आया है तो भूख लगी कि नहीं, ये सबसे पहले पूछना चाहिए। पानी देना चाहिए, फिर ये सवाल करना चाहिए। अगर आप गप्पे ही करते रहोगे तो क्या करेगा सामने वाला। भगवान ने कहा, भगवान संकोच नहीं किए, कहने लगे, मैया ये बात बाद में कर लेना, लेकिन सबसे पहले मुझे बहुत जोर से भूख लगी। अपने उदर में हाथ फेरते हुए कहते हैं, मुझे कुछ खिला दो। देखिए, ब्रह्मांड नायक त्रिलोकपति भगवान, जो भगवान पूरा ब्रह्मांड को अपने उदर पर धारण करता है, जिसके पेट में पूरा ब्रह्मांड समाया है, वो भगवान आज अपने पेट पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, मुझे भूख लगी है, कुछ खिला दो। और विदुरानी के नेत्र से आंसू बह रहा है, कहती है, कान्हा मैं अब भी खिला लेती हूँ। और वहां से देखती है कुछ फल रखा था, उनके घर के बाहर केले के वृक्ष लगे हुए थे, और केला निकाल के लेके आती है, कच्चा केला, और इतने प्रेम में खिलाती है, और केले के छिलका निकाल के भगवान को खिलाती जा रही। भगवान खाते जा रहे, खिलाती जा रही, खाते जा रहे, खिलाती जा रही। भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं, विदुरानी रोते रोते बड़े प्रेम से भाव में डूब करके खा रही हैं, खिला रही हैं। भगवान खाते जा रहे हैं। कम से कम 50 केले के छिलका भगवान ने खा लिया, इतना भूख मेरे कान्हा को लगी थी। फिर क्या हुआ? विदुर जी मिठाई लेके आए, दरवाजा खटखटाया, देवी सुनती हो, आज हमारे घर में कान्हा आ रहे हैं। उन्होंने कह दिया आज मैं विदुर जी के घर में भोजन करूंगा। विदुरानी कहती हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? कान्हा आने वाले नहीं, वो तो आ चुके हैं और मैंने भोजन करा दिया। फिर जैसे विदुर जी ने देखा भगवान कच्चे केले के छिलके खा रहे हैं, विदुरानी खिला रही थी, तो विदुर जी ने कहा, अरे पागल हो गई क्या? ये क्या कर दिया तुमने? कच्चे केले के छिलका मेरे गोपाल को खिला रही?
तो जल्दी जल्दी वो केले के छिलका हाथ से छीन लिया और विदुर जी ने मिठाई निकाल करके कान्हा को खिला दिया। जैसे खिलाया तो विदुर जी कहने लगे, कान्हा हमसे गलती हो गई, ये कुछ भी करती रहती, इसको क्षमा कर देना। आपको कच्चे केले के छिलके से गले में दर्द हो रहा होगा ना, आप मिठाई खा लो। भगवान ने मिठाई खा लिया, फिर कहने लगे अब अच्छा लग रहा है, कुछ तकलीफ तो नहीं? भगवान ने कहा सब अच्छा लग रहा है। बोले क्या? विदुर जी आप बुरा नहीं मानोगे तो एक बात मैं बोलना चाहता हूं। अब विदुर जी ने कहा ठीक है प्रभु आप बोलिए जो बोलना है आपको। तो कहने लगे आपने जो मिठाई खिलाया स्वाद तो बहुत था इसमें, लेकिन जो विदुरानी ने मुझे केले की छिलका खिलाया ना उसमें अति ज्यादा स्वाद था, क्योंकि उनके खिलाने में उनके मन में प्रेम था। मैंने तो प्रेम ग्रहण किया है, लेकिन आपको पता लग गया था इसके गले में दर्द हो गया होगा तो मैं खिला दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान था। उनने खिलाया, प्रेम खा लिया, आपने मुझे ज्ञान परोस दिया। तो मैं तो वहीं खुश हूं जहां मेरा भक्त मुझे प्रेम से खिलाता है, कुछ भी करता है प्रेम स्वीकार करता हूं।